आज मैं एक समस्या पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। आज कल आप लोग धान के पौध बेहन डाल रहे होंगे और बहुत सी धान की बीमारियाँ ऐसी हैं कि बेहन डालते समय ही यदि आप बीज शोधन नहीं करेंगे तो बीमारी लगेगी और उसके बाद आपका कोई भी रोकथाम का उपाय उतना लाभ नहीं देगा जितना कि बीज शोधन करने के बाद आप रोपाई करेंगे। किसान भाइयों, भारतवर्ष में 450 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है और आधे से अधिक आबादी चावल पर ही निर्भर करता है। आजकल नई जातियां आ गई हैं, नए और उर्वरक ज़्यादा ले रही हैं, इससे धान में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और आपका इन बीमारियों से बड़ा नुकसान है। जैसा कि पिछले वर्ष आपने देखा, धान का झूठा कंडुआ रोग महामारी के रूप में लगी और अधिकांशतः लोग इससे भारी नुकसान उठाए। और पिछले साल मैंने एक वीडियो इस पर बनाया। मैं आपसे पहले ही निवेदन कर दूं कि झूठा कंडुआ रोग के लिए जो मैंने पिछले वर्ष वीडियो अपलोड किया है, आप उसे बार बार देखें और उसके अनुसार अभी से सावधान हो जाएं, जिससे कि आपको धान की झूठा कंडुआ रोग से अधिक हानि न हो। अब मैं आपको धान में लगने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां हैं, जैसे झोंका रोग है, ब्राउन स्पॉट है, खैरा रोग है, सफ़ेदा रोग है। तो कई तरह के रोग लगते हैं धान में। मैं आपको बारी बारी से इनकी पहचान और इनके रोकथाम के उपाय बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, आपका जोत कम होता जा रहा है। कृषि श्रमिक शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। कृषि मजदूर नहीं मिल रहे हैं तथा जैविक और अजैविक कारणों से धान में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती जा रही हैं और उपज में भारी कमी हो रही है। धान में झोंका रोग, पण झुलसा रोग अथवा शीत झुलसा रोग, भूरा धब्बा रोग, जीवाणुधारी अलग आपसे बात कर रहा हूँ। झोंका रोग, जिसे ब्लास्ट ऑफ राइस कहते हैं, यह फफूंद से होने वाली एक बीमारी है। इस फफूंद का नाम मैग्नीपोर्थ ग्रीशिया है। इस रोग का लक्षण पौधे के सभी हवाई अंगों पर दिखाई देता है, परंतु सामान्य रूप से पत्तियां और पुष्प इस रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। नर्सरी में पौधों की पत्तियों पर नाव के आकार जैसे या आँख के आकार जैसे धब्बे बनते हैं। ये धब्बे आधे सेंटीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनके किनारे भूरे लाल रंग के होते हैं और मध्य का भाग भूसे के रंग जैसा होता है अथवा राख के रंग का हो जाता है। रोपाई के पश्चात ये बीमारी खेत में पहुंच जाती है। कल्ले के फूटने के समय तक गांठों पर काले धब्बे बन जाते हैं और इन धब्बों के वजह से टिश्यूज ऊतक जो है पौधे के सड़ जाते हैं और पौधा टूटने लगता है। इसकी सबसे अधिक खतरनाक स्थिति तब होती है जब बाली के डंठल पर, जिसे हम पुष्पाक्ष कहते हैं, उस पर जब धब्बा बनता है तो एक तो दाने अपुष्ट बनते हैं और यदि दाने पुष्ट होते हैं तो बालियां टूट करके गिरने लगती हैं। इस अवस्था में इस बीमारी से बहुत ही अधिक नुकसान होता है। इसके रोकथाम के उपाय के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। थीरम 75% का 2.5 ग्राम दवा लीजिए 1 लीटर पानी में घोलकर, अथवा दूसरी दवा बता रहा हूँ कार्बेंडाजिम 50% का 2 ग्राम दवा लीजिए। इन दोनों में से किसी एक को प्रति लीटर पानी में घोलकर बीज को भिगोएं, बीज का उपचार करें
बीज के साथ लगा हुआ रोग कारक समाप्त हो जाता है और बीमारी नहीं होती है। खड़ी फसल में यदि आपको बीमारी दिखाई पड़ती है तो 50% का वेटेबल पाउडर 500 ग्राम अथवा ट्राई साइक्लोजोल 75% 300 ग्राम, हेक्साकोनाजोल 5% 1 पर लीटर, ट्रोपिकोनाजोल 25% 500 मिलीलीटर, इनमें से कोई दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। दवा का नाम एक बार फिर सुन लें। जो खड़ी फसल में छिड़कनी है, कार्बेंडाजिम 50% 500 ग्राम अथवा ट्राई साइक्लोजोल 75% 300 ग्राम, हेक्साकोनाजोल 5%, ट्रोपिकोनाजोल 25% 500 ml, इनमें से कोई दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके बाद एक बीमारी है शीत झुलसा अथवा पर्ण झुलसा। यह रोग भी एक फफूंद से होती है जिसे हम राइजोक्टोनिया सोलेनाई कहते हैं। अधिक पैदावार देने वाली जातियों जिनमें उर्वरक का अधिक प्रयोग होता है उन पर यह बीमारी ज़्यादा लगती है। इस बीमारी से लगभग 50% नुकसान होता है। बीमारी का लक्षण नर्सरी में ही दिखने लगता है। इस बीमारी की वजह से पौधे के निचले भाग में सड़न शुरू हो जाती है। इसके बाद लीफ शीथ की अवस्था देखने को मिलती है। जल के सतह के पास ऊपर धब्बे बनते हैं। धब्बे के आकार अनियमित, गोलाकार, आयताकार अथवा अनियमित आकार का होता है। शीत तना ध्वजा पत्ती को ग्रसित हो, शीत तना में ध्वजा पत्ती भी ग्रसित हो जाती है। संक्रमित पौधे में बाली कम निकलती है, दाने भी कम बनते हैं। बीमारी से बचने के लिए मैं अब आपको उपाय बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का 10 ग्राम अथवा ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से लेकर बीज को उपचारित करें। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम 1 किलोग्राम अथवा ओपिकोनाजोल 500 मिली या हेक्साकोनाजोल 1 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगा। इसके लिए कुछ और भी कार्य आपको करने पड़ेंगे। रोगी फसल यदि आपके पास है तो फसल के कटाई के बाद रोग युक्त पौध भागों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। खड़ी फसल में नाइट्रोजन युक्त खाद एक ही बार ज़्यादा न दें, थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार में दें तो आपके फसल में बीमारी का प्रभाव कम होगा। अब मैं आपको दूसरी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जीवाणुधारी झुलसा, जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं। यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसका नाम जैंथोमोनास ओराइजी है। बीमारी का लक्षण पत्तियों पर कत्थई रंग की लंबी नसों के बीच में धारियाँ बनती हैं। कभी कभी किनारे बिल्कुल पीले रंग के हो जाते हैं। बीमारी पत्ती के ऊपरी सिरे से बढ़नी शुरू करती है और वो लीफ शीथ तक पहुंच जाती है। बीमारी के प्रभाव से पूरा का पूरा पूंजा सूख जाता है, जिसे कृषक अवस्था हम कहते हैं। रोग कारक बीज के साथ चिपके रहते हैं, साथ ही खरपतवारों पर भी ये जीवित रहते हैं। जीवाणु कीड़ों, हवा और स्पर्श के द्वारा पूरे खेत में फैलते हैं। यदि आपके खेत में पानी बह रहा होता है तो ये पानी के द्वारा भी फैलते हैं। ये
बैक्टीरिया पत्तियों के स्टोमेटा, जिसे हम रंध्र कहते हैं, अथवा घाव के द्वारा पौधे के अंदर घुसते हैं। और इस बीमारी के रोकथाम के लिए अब मैं आपको दवा बता रहा हूँ, आप उसे नोट करें। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, बीज को 12 घंटे तक 0.25% एग्रीमाइसिन के घोल में डुबोने के बाद बीज का बेहन गिराएं, अथवा 0.05% सेरेसान के घोल में 30 मिनट के लिए बीज को 52 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर उपचारित करें। इससे भी रोग कारक मर जाते हैं, आपका बीज रोग मुक्त हो जाता है। बीजों को 8 घंटे तक सेरेसान 0.1% और स्टेप्टोसाइक्लिन 0.3%, फिर से किसान भाई फिर से सुने, बीजों को 8 घंटे तक 1% सेरेसान के घोल और स्टेटोमाइसिन 3 ग्राम 2.5 लीटर जल में घोलकर उपचारित करें। बीजों को जैविक पदार्थ जैसे सूडोमोनास फ्लोरोसेंस 10 ग्राम तक प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, एक और उपाय है, रोपाई से पूर्व 1 एकड़ क्षेत्रफल में 1 किलोग्राम सूडोमोनास फ्लोरोसेंस आवश्यकता अनुसार पानी के घोल बनाकर पौधों की जड़ों को 1 घंटे तक डुबो कर रखें। उसके बाद उसकी रोपाई करें। 1 किलोग्राम सूडोमोनास को 50 केजी रेत या गोबर की खाद में ठीक से मिलाकर 1 एकड़ खेत में रोपाई के पूर्व मिला दें। रोपाई के पहले 0.5% ब्लाइटॉक्स 50 के घोल से आप उपचारित कर सकते हैं। खड़ी फसल में 15 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन अथवा 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। आप चाहें तो स्टेप्टोसाइक्लिन और कॉपर सल्फेट को एक ही साथ घोल सकते हैं। आवश्यकता अनुसार यदि बीमारी में रोकथाम नहीं हुआ तो 10-15 दिन के अंतराल पर पुनः छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह है जूठा कंडवा रोग। अभी मैं शुरू में बताया, पिछले साल ये महामारी के रूप में लगी थी, आप लोगों का बहुत इससे नुकसान हुआ था। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष ही मैं बहुत एक अच्छा वीडियो आपके सेवा में प्रस्तुत किया था। उस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और उसके अनुसार कार्य करें। वैसे मैं आपको पुनः बता देता हूँ, ट्रोपिकोनाजोल 25 EC का को 500 ml अथवा नाटिबो 75% का 300 ml 500 लीटर पानी में घोलकर एक बार जब आपकी फसल रेणा में हो यानी बाली निकलने के ठीक पहले छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव बाली निकलने के पर करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत में जूठा कंडवा रोग का प्रभाव नहीं रहेगा। किसान भाइयों, अब एक और बीमारी है जिसे सफ़ेदा रोग कहते हैं। ये बीमारी आपके नर्सरी में दिखने लगती है। जिस भूमि में लौह तत्व की कमी होती है, लोहे की कमी होती है, उसके कारण ये सफ़ेद रंग की बीमारी दिखाई पड़ती है। इसके लिए एक उपाय है, 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम भुजा हुआ चूना को प्रति हेक्टेयर में 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तो ये बीमारी नहीं लगेगी। किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बीमारी है, जिन भूमियों में
जिंक की कमी होती है उनमें ये बीमारी लगती है। पौधे पर कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पान खा के थूक दिया हो। तो जिन भूमियों में जिंक की कमी होती है वहीं यह बीमारी लगती है। खैरा रोग से बचने के लिए 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई अथवा रुपाई के पहले मिट्टी में मिला दें तो ये बीमारी नहीं लगेगी। खड़ी फसल में यदि ये रोग दिखाई पड़ता है तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम भुजे हुए चूने को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो आप खैरा रोग से बच जाएंगे। किसान भाइयों, ये जो आपको वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया हूँ, ये ऐन मौके का है। इसे आप शुरू से देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक इससे लोग लाभ उठाएं। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले और उपयोगी वीडियो आपकी सेवा में तुरंत आपको मिल जाए और आप देख करके लाभ उठाएं। बहुत बहुत